हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4 से 4 पॉइंट देखेंगे। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम परिभाषा और परिमेय देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें आज हम पढ़ेंगे आव्यूह का सखंडज। चैप्टर तो हमारा वही है शारीरिक का डिटरमाइंड्स, बट इसमें हम आव्यूह का सखंडज पढ़ेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सखंड हमने पढ़ा था वो हमने उपसारणिक और सखंड पढ़ा था। इस यहाँ पे सखंडज है। सखंडज यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का सखंडज। तो परिभाषा हमारा है कि एक वर्ग आव्यूह है जो A इक्वल टू AIJ का सखंडज है। AIJ क्या हमारे अवयवों की संख्या है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ को AIJ से दर्शाते हैं। और A हमारा क्या आव्यूह है, और आव्यूह में कैपिटल लेटर से ही हम दर्शाते हैं आव्यूह को। ठीक है, तो A इक्वल टू AIJ का सखंडज है। आव्यूह AIJ कैपिटल AIJ के परावर्त के रूप में परिभाषित है, जहाँ AIJ अवयव AIJ का सखंडज है। कैपिटल AIJ अवयव स्मॉल AIJ का सखंडज है। ये क्या, पहले देखिए, हमने यहाँ पे लिखा माना A इक्वल टू, आव्यूह की बात हो रही है, A इक्वल टू AIJ। AIJ क्या है, A11 A12। इसको लिखेंगे A11 A12 A13। हम शारीरिक में हमें वर्ग आव्यूह में कितने तक पढ़ने थे, 3x3 तक ही हमें पढ़ने थे, तो हम 3x3 ले रहे हैं। ठीक है, तो 3x3 में देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ऐसे अपन दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है, एक आव्यूह है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या रहा है कि आव्यूह AIJ के परावर्त के रूप में परिभाषित है, यानी कि ADJ। अब ADJ क्या है, सखंडज यानी कि एडजॉइंट है। एडजॉइंट का देखिए ADJ बस लिया गया है, और ये A हमारा क्या आव्यूह है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। अब कह रहा है कि AIJ के आव्यूह AIJ के परावर्त के रूप में परिभाषित है। AIJ हमारी यही तो है, I1J1 I1J2। ठीक है, कि परावर्त के रूप में। तब इसका परावर्त क्या होगा, इसका परावर्त करेंगे तो क्या मिलेगा, ADJ A इक्वल टू, आप ट्रांसपोज पढ़े होंगे ना, A इक्वल टू A ट्रांसपोज वही है। परावर्त का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज यानी इंटरचेंज करना। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी फर्स्ट पंक्ति है, ये सेकेंड पंक्ति है, और ये थर्ड पंक्ति है। ये फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड स्तंभ और ये थर्ड स्तंभ। तो क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पंक्ति को सेकेंड स्तंभ बना देंगे, और थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ बन जाएगा यहाँ पे। तो यही है हमारा एडजॉइंट A इक्वल टू, ये परिभाषा से। इसका हमने पढ़ा था कि आव्यूह A इक्वल टू इतना 3x3 में। तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट कह रहा है, एडजॉइंट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका परावर्त कर देंगे, तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अपन को मिल गया ये। तो अब अपन ADJ इक्वल एडजॉइंट A इक्वल टू अपन इतना लिखेंगे। ठीक है,
और देखिए दिया है कि अवयव ए के सखंडज को एडीजे ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। अवयव ए के सखंडज, हमने ये क्या निकाला, सखंडज, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डी जे, ए से, ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद प्रमेय है, उसको देख लेते हैं। प्रमेय जो इसमें जितने भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको ध्यान से देखें। तो अब प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय फर्स्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो स्टार लगा के रखिए। यदि ए कोई एन कोटि का अवयव है, यदि ए कोई एन कोटि का अवयव है तो ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आइडेंटिटी, जहाँ आइडेंटिटी यानी कि आई जो है वो एन कोटि का तत्समक अवयव है। आइडेंटिटी क्या होता है, तत्समक ही होता है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। दिया क्या है, रूप में लिखेंगे। हमें क्या दिखाना, ए डी जे ए इक्वल टू ए डी जे ए इक्वल टू मॉड ए आइडेंटिटी। इसको इसके बराबर लाना है, इसको इसके बराबर, यानी ये तीनों हमारे क्या इक्वल है, ये हमें रिप्रेजेंट करना, दिखाना है। तो अभी हमने पढ़ा था अवयव ए इक्वल टू हमने क्या लिया था, तो पहले इसको देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए डी जे ए। अभी हमने ए बराबर क्या लिखा था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 हमने अभी पढ़ा था ना, हमने शुरू में ही लिख दिया था इसको, A इक्वल टू अवयव, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब एडजॉइंट हमने ए क्या निकाला था, लास्ट वाला क्या निकाला था, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब एडजॉइंट ए को हमने क्या किया था, उसमें हमने क्या किया था कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया था और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया था, तो हमारा यही आया था, ठीक है, परावर्त किए थे। तो यहाँ पे देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करते हैं, इसकी फर्स्ट पंक्ति इसका फर्स्ट स्तंभ, इसकी फर्स्ट पंक्ति इसका सेकेंड स्तंभ, फिर फर्स्ट पंक्ति का थर्ड स्तंभ में करते हैं। तो ये अवयव है, अभी तो आप हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो देखिए इसका इसके साथ करेंगे A11 अब इसका इसमें करेंगे प्लस A12 इसका इसमें करेंगे प्लस A13 अब इसी का, ठीक है, अब इसी का इसमें करेंगे, तो करिए A11 इसका A21 फिर इसका और इसका प्लस A12 A22 प्लस A13 और A23। ऐसे ही इसी स्तंभ का थर्ड वाले, इस पंक्ति का इस थर्ड वाले स्तंभ में करेंगे, तो क्या आएगा A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33, ठीक है। ऐसे ही आप सेकेंड पंक्ति का करेंगे स्तंभों में, तो क्या मिलेगा A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13। अब इसका इसमें करेंगे, ठीक है, A21 प्लस A22 प्लस A23 A23। अब इसी का अब इसमें कर लेंगे A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23
A33। वैसे थर्ड वाले पंक्ति का करेंगे, ठीक है। A31 A11, A32 A12, A33 A13। इसका हमने इसमें कर लिया। अब इसका इसमें करेंगे, A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 A23, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, A31 प्लस A32 A32 प्लस A33 और A33, ठीक है। और देखिए हमने पढ़ा था इसके पीछे वाले वीडियो में, यानी कि पिछले वाले वीडियो में करने का मतलब है कि चैप्टर 4.4 में हमने पढ़ा था, 4.4 में पढ़ा था, ये 4.5 है, सॉरी 4.4 में हमने पढ़ा था कि जब हमारे Aij यानी कि हमारे इसकी जो वैल्यू अगर इक्वल होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर इनका मान आपस में इक्वल नहीं होता है, यानी कि मान का मतलब कौन सा, ये हमारा क्या आई और ये जे, ये देखिए 2 1 है, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 1 2 है, ये हमारे क्या इक्वल नहीं है। ये फर्स्ट वाला हमारा इक्वल है बट सेकेंड वाला इक्वल नहीं है। अगर जो इक्वल होता है उसका मान 1 होता है और जो इक्वल नहीं होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था ये किस सारणिक का है, मोड A का है, और ये 0 0। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे इक्वल नहीं है तो 0, यहाँ पे देखिए ये इक्वल है तो मोड A हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है तो 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे मोड A हो जाएगा। ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, मोड A कॉमन कर लेते हैं, मोड A कॉमन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आव्यूह है, सारणिक नहीं है। सारणिक में क्या होता है कि हम फर्स्ट वाले से कॉमन भी करते हैं, सेकंड से भी करते हैं, थर्ड से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोड A क्यूब हो जाएगा। बट ये आव्यूह है तो क्या होता है, पूरे एलिमेंट में से आप कॉमन लोगे तो पूरे में से होगा, बट सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में या तो कॉलम से ही कॉमन होता है या तो रो से ही कॉमन होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मोड A। और ये क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमारा जो विकर्ण होता है वो 1 होता है, बाकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हो गया आइडेंटिटी। तो क्या हमें यही प्रूव करना था क्या, तो लिख लेंगे कि राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए सेकेंड को आप करोगे एडजॉइंट, यानी कि ये पहले होगा और ये बाद में लेके करोगे तो हमारा सेम ऐसे ही आएगा। तो ये हमारा जो ADJ A इक्वल टू आइडेंटिटी मोड A आइडेंटिटी प्रूव करना है, तो ये HW है, ठीक है। सेम ऐसे ही है, दोनों वैल्यू यही होगी, ये पहले होगा ये बाद में होगा, ऐसे लिखेंगे। ये हमारे 3 टर्म्स इक्वल होंगे, बाकी हमारे क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो 0 हो जाएंगे। सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट परिभाषा है कि एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय यानी कि सिंगुलर कहलाता है यदि मोड A इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि यदि मोड A इक्वल टू 0 तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगर मोड A इक्वल टू 0 है तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, एग्जाम्पल लेकर के, ये 2 4 5 एंड ये 10 है, ये हमारा एक सारणिक है। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, 2 दाम में 20 माइनस 4 5 20, इसका मान क्या आ गया 0। ये हमारा क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। जब 0 आता है तो ये हमारा क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय
व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यदि मॉड ए इक्वल टू 0 हो तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देके दिखाया है कि 2 जगह में 20 और 4 पचे 20, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0, तो इसका कोई भी इसका व्युत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि मॉड ए इक्वल टू 0 हो तो। देखिए सेकेंड एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर 0 होता है तो अव्युत्क्रमणीय होता है यानी कि व्युत्क्रमणीय नहीं होता है, और अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तब हमारा व्युत्क्रमणीय होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 2, 3, 1 एंड 5। इसका जब निकालेंगे इसको 5 दूना की 10 माइनस 3 एकम में 3, कितना आ जाएगा 10 में से 3 जाए कितना आएगा 7। इसका कितना मान आ रहा है 7 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या व्युत्क्रमणीय है। और जो मॉड ए इक्वल टू 0 आएगा वो हमारा व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। इससे समझ में आया, छोटे छोटे पॉइंट से जो आपको याद रखने हैं। अगर मॉड ए इक्वल टू 0 है तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा, अगर मॉड ए इक्वल टू 0 है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा व्युत्क्रमणीय होगा। यानी कि यदि मॉड ए इक्वल टू 0 है, इसमें दिया है यहाँ पे देखिए, यदि मॉड ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, इसमें ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं परिमेय। परिमेय इंपॉर्टेंट है, ये आपको बस क्या करना है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट परिमेय देख लेते हैं। तो प्रमेय सेकेंड है कि यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। यानी कि देखिए यदि ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय हैं तो ए इनवर्स और बी इनवर्स होगा, ठीक है। इनका व्युत्क्रमण यानी कि उल्टा होगा, यानी इसका क्या होता है, ए का उल्टा होता है, ये बी का उल्टा होगा, ठीक है। और देखिए कह रहा है कि हो तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। यानी कि ये तो फर्स्ट कहा इसने, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि ए बी और बी ए दोनों व्युत्क्रमणीय हैं, दोनों व्युत्क्रमणीय हैं तो ए बी इनवर्स और बी ए इनवर्स होगा। कब, जब व्युत्क्रमणीय होंगे तब, ठीक है। यानी कि यदि ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स बी इनवर्स होगा, उसका व्युत्क्रमणीय है तब, ठीक है ना, ये याद रखिए। तो इसी कंडीशन में यदि ए बी और बी ए दोनों व्युत्क्रमणीय है तो इसका भी इनवर्स होगा और इसका भी इनवर्स होगा, ठीक है। और थर्ड परिमेय है कि अवयव के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात मॉड ए बी इक्वल मॉड ए मॉड बी, जहां ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव हो। तो देखिए दिया है थर्ड प्रमेय कि यदि मॉड ए बी इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी है तो मॉड ए बी भी क्या होगा, बी ए मॉड बी मॉड ए होगा। तो क्या इसको मॉड ए पहले लिख सकते हैं, मॉड बी बाद में लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे क्या इक्वल है, मॉड ए बी और मॉड बी ए हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ठीक है, ये तो किसमें, सारणिक में है। और देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ये हमारा क्या, अवयव। और सारणिक में क्या होगा कि मोड ए बी इक्वल टू मोड बी ए होगा। अब कैसे होगा इसको एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले लिया, ए इक्वल टू लिखा 1 2 4 5, सारणिक ले रहे हैं। ठीक है, और b इक्वल टू 2 3 4 1। ठीक है ना, तो सबसे पहले ए बी और बी ए निकाल लेते हैं। अगर ए बी करें तो क्या मिलेगा, 2 एकम में 2 और 4 तिहाई 12। फिर इसका इसमें करेंगे, 1 में 4 का करेंगे 4 प्लस 4 एकम में 4। अब इसका करेंगे 2 दूना के 4 और 3 बचे 15। इसका इसमें करेंगे 2 चौके 8 प्लस 5 एकम में 5। क्या मिल गया, 12 और 2 14, और ये 19, ये 8, और ये कितना मिल गया, 8 और 5 13। ठीक है, अब ए बी हमने निकाल लिया, अब बी ए निकाल के देखते हैं। क्या है, 2 3 4 1, और ए क्या है, 1 4 2 5। तो क्या आएगा, यहां से देखिए 2 एकम में 2 प्लस 4 दूना के 8, 2 चौके 8 प्लस 4 पचे 20, 3 एकम में 3 प्लस 2 एकम में 2, फिर 3 चौके 12 प्लस 5 एकम में 5। तो क्या मिल रहा है, 8 और 2 10, 2 और 3 5, और 20 और 8 28, 12 और 15 कितना आ जाएगा, 17। ये बताइए दोनों इक्वल हैं क्या, इक्वल नहीं आए हैं, तो लिखेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी। ये प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं, यहां कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, मॉड ए बी, मॉड ए बी हमने इसका ये निकाला है, तो ये क्या आ जाएगा, 14 19 8 13। इसको सॉल्व करेंगे, 13 का 14 में गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 13 का 14 में गुणा करेंगे, 4 3 12 को 2 हासिल 1, और 3 एकम में 3 1 4, 4 एकम में 4, और ये 2 8 1। ठीक है, क्या गया, 182 माइनस 19 का 8 में कर दीजिए, 9 8 72 को 2 हासिल 7, 8 एकम में 8 और 7 कितना आ जाएगा, 15। इसको माइनस करेंगे 0, 8 में से 5 जा 3 यानी कि 30 आ गया। तो अब क्या निकाल लेंगे, मॉड बी ए निकालेंगे। क्या है, 10 5 28 17। ठीक है, तो ये हम क्या लिए, सारणिक लिए हैं। ठीक है ना, मोड लिए हैं, तो इसका इसमें करेंगे तो 170, 28 का 5 में कर दीजिए, 8 25 40 को 0 हासिल 4, 5 दूना के 10, 10 4 14। तो देखिए कितना बचेगा, 30 यहाँ पे भी आ गया, 30 यहाँ पे भी आ गया, यानी कि कह सकते हैं इसलिए मोड ए बी इक्वल टू मोड बी ए होगा। ये नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया एग्जाम्पल लेकर के। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कि यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव a हो तो मोड एडजॉइंट a इक्वल टू मोड a n माइनस 1 होगा। यानी कि कह रहा है कि यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव हो, ठीक है, तो एडजॉइंट a डीजे मोड a इक्वल टू मोड a n माइनस 1 होगा। माना a इक्वल टू a i j 3x3 का ले रहा है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है a डी जे इक्वल टू मॉड a आइडेंटिटी।
अभी हमने सेकेंड नहीं फर्स्ट परिमेय में हमने इसको प्रूव किया था ना, तो इससे अपन निकालेंगे। तो अभी 3 क्रॉस 3 का निकालेंगे, फिर इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, इसको तो ऐसे ही लिखते चलेंगे। मॉड ए, ये आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 0 0 मॉड ए। अब क्या करेंगे, सारणिक ले लेंगे। सारणिक लेने पर तो क्या मिलेगा, ये मॉड ए और ये बन जाएगा ए डी जे ए इक्वल टू, सारणिक ले रहा है इसको, तो मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 0 0 और ये मॉड ए। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, सारणिक बन गया। ये ऐसे पूरा ले लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से a को कॉमन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारणिक हमारा आ गया, अभी नहीं है क्या है, सारणिक है। तो या तो फर्स्ट पंक्ति में से कॉमन करेंगे, या सेकेंड में से कॉमन करेंगे, या थर्ड में से। एक ही बार एक ही पंक्ति से करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पंक्ति में मॉड है, सेकेंड पंक्ति में मॉड है, थर्ड पंक्ति में मॉड है। तो क्या हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, क्या आएगा, इसको लिख लेते हैं मॉड है और इसको ए डी जे ए मॉड इक्वल टू, हमने ए मॉड ए क्यूब मॉड ए, यानी कि एक बार इससे कॉमन किया तो ये आएगा, फिर इंटू एक बार सेकेंड वाले से करेंगे, फिर एक बार थर्ड वाले से करेंगे, और क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अवयव में क्या होता है कि अपन कॉमन करते हैं तो पूरे एलिमेंट में से कॉमन करते हैं, पूरे अवयव में से कॉमन करते हैं, बट सारणिक में ऐसा नहीं होता है। अगर फर्स्ट स्तंभ से ले रहे हो तो एक बार आएगा, ये नहीं कि पूरे से नहीं, सिर्फ एक एक से ही आएगा जिससे आप कॉमन लोगे। तो इसमें से हमने तीनों में से कॉमन लिया तो हमारे 3 बार आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 0 है, तो 0 में से आप तो इसको कॉमन ले ही सकते हो, क्योंकि 0 इंटू मॉड ए कितना होगा 0। तो हमने यहाँ से मॉड ए कॉमन कर लिया, 0 में से आप कुछ भी कॉमन कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो देखिए क्या होगा, मॉड ए, ये ए डी जे ए, ये कितना हो जाएगा, मॉड ए का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि कितने बार है, 3 बार है। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए क्या मिलेगा, मॉड ए डी जे और ये ए का क्यूब, यहाँ पे 3 बार मॉड ए है, यहाँ पे 1 बार है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए डी जे ए इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, हमने किसका निकाला था, 3 क्रॉस 3 का निकालना था, बट इसमें किसका निकालना, n का निकालना है, n कोटि का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए 3 कोटि का अवयव क्या मिला, ये मिला हमें। अगर n कोटि का निकालें, अगर a का n कोटि का निकाले तो क्या मिलेगा, n कोटि का अवयव, तो क्या मिलेगा, ए डी जे ए इक्वल टू मॉड ए n-1, यही तो मिलेगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो, ए डी जे ए, हमने 3 का निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रख के देखिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम n क्रॉस का निकालेंगे तो हमारा n-1 ही होगा, ये हमारा होगा प्रूफ।
ठीक है ना। तो ये जो प्रमेय है ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर के दृष्टि से। अब अपन देखेंगे अवयव का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने अब पढ़ा था ए डीजे ए इक्वल टू ए डीजे यानी एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मॉड ए से भाग दे देंगे। ये क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड ए मॉड ए। तो क्या मिलेगा, तो देखिए क्या इसको ए और ए डीजे ए मॉड ए, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ए डीजे ए मॉड ए इंटू ए, और मॉड ए से मॉड ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां से ए एडजॉइंट ए इंटू 1 मॉड ए लिख सकते हैं क्या, ऐसे इसको एडजॉइंट ए इंटू 1 मॉड ए और ये आइडेंटिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं अवयव का प्रतिलोम यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये 2-3 लाइन का है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो इन सब का यूज आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि मॉड ए से भाग दे दिया, फिर जो कटा काट दिया हमने, फिर ए लिखा और एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए लिख दिया। ठीक है, इनटू में है, यहाँ पे भी सेम किया, ये आइडेंटिटी हमारा यहाँ पे सिर्फ बचा, फिर ए को हमने बाहर कर लिया कोष्टक के और इसको ऐसे लिख लिया। ये हमारा है अवयव का प्रतिलोम। अपन प्रश्नावली 3 में पढ़े होंगे, चैप्टर 3 में। तो अपन चैप्टर 3 में हमने देखा होगा कि इसमें चैप्टर 3 में कि यदि 2 अवयव ए और बी इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव होंगे, यानी कि ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, कब, जब यदि 2 अवयव ए और बी इस प्रकार हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तो ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव होंगे, यानी कि ए इनवर्स बी इनवर्स होंगे। सेम वही है इस भाषा में। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम 4.5 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तुम्हारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.